नमस्कार दोस्तों, वसंत एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शशांक अग्रवाल। आज का हमारा जो लेक्चर है इस पर हम एक महत्वपूर्ण न्यूज पर चर्चा कर रहे हैं। इस न्यूज का नाम है ऑपरेशन सिंधु। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंधु प्रवासी सुरक्षा के लिए भारत की बढ़ती हुई प्रतिबद्धता पर एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। भारत सरकार द्वारा कैसे ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसा हम देखते हैं कि ईरान और इजराइल के मध्य एक बड़ा वॉर छिड़ चुका है। इस वॉर में कई प्रवासी भारतीय हैं जो ईरान और उसके शहरों में फंसे हुए हैं। उनको बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है एक बड़ा महत्वपूर्ण ऑपरेशन, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। आज के लेक्चर में हम जानेंगे ऑपरेशन सिंधु क्या है, ऑपरेशन सिंधु संचालित कैसे किया जा रहा है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है और भारत सरकार द्वारा आज के पहले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन जिसमें प्रवासी भारतीयों को वापस सुरक्षित अपने देश में लौटाया गया है, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। यह लेक्चर आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा, चाहे वह यूपीएससी हो या राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षा। तो चलिए एक न्यूज से इसकी शुरुआत करते हैं और न्यूज से शुरुआत करते हुए कुछ प्रश्नों पर आपको इसको ले जाते हैं और साथ में आपका जवाबदारी होगी कि आप उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी एक छोटी सी नैतिक जिम्मेदारी है, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, वीडियो अगर पसंद आए तो बाद में लाइक भी करिएगा। तो चलिए एक न्यूज से हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। क्या है खबर? देखिए, छात्रों को निकालने के लिए 110 है ना, 110 भारतीय छात्रों को लेकर पहली उड़ान 18 जून 2025 को एरेवन आर्मेनिया से रवाना हुई और 19 जून 2025 को सुबह दिल्ली पहुंची। यह इसका पहला स्टेप था जिसमें 110 भारतीय छात्रों को एरेवन शहर से दिल्ली शहर लाया गया। इसका दूसरा चरण क्या था? जम्मू कश्मीर के 290 भारतीय छात्रों को ईरान के मशहद शहर से एक विमान द्वारा शुक्रवार 20 जून 2025 को देर रात दिल्ली पर उतारा गया। ठीक है, इसका तीसरा चरण अभी भी लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि लगभग ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग ऐसे 4000 भारतीय नागरिक प्रवासी भारतीय फंसे हुए हैं जो काम, रोजगार या अन्य किसी उद्देश्य से वहां गए हुए थे, लेकिन युद्ध जैसे हालात निर्मित होने से, युद्ध लगातार होने से, बढ़ने से, युद्ध का दायरा बढ़ने से वहां पे फंस गए हैं। अब भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने भारतीय नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। इस हेतु भारत सरकार एक बड़ा बृहद ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। तो ऑपरेशन सिंधु क्या है, ऑपरेशन सिंधु की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है ऑपरेशन सिंधु। तो इस लेक्चर में समझिए, ऑपरेशन सिंधु 18 जून 2025, इस डेट को याद कर लीजिएगा। ऑपरेशन सिंधु 18 जून 2025 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक निकासी मिशन है। निकासी मिशन मतलब क्या? भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चालू किया गया मिशन है। इसका उद्देश्य 13 जून को ईरानी ठिकानों पर इजरायली हवाई हमलों के बाद बढ़ती अस्थिरता के बीच भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित वापस लाना है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने विदेशी नागरिकों के लिए गंभीर सुरक्षा और चिंताएं खड़ी कर दी है। 13 जून मतलब जैसे कुछ ही दिन पहले, आप सभी जानते हैं, अगर आपने न्यूज देखी होगी तो इजराइल ने ईरान पर कई प्रकार के, कई तरह से हवाई हमले किए और इस हवाई हमलों में पूरे ईरान और तेहरान, उसकी राजधानी तेहरान में दहशत का माहौल है। इस दहशत के माहौल में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। शुरुआत कब हुई? 18 जून 2025। जैसा कहा जाता है कि ईरान में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं, जिसमें छात्र और पेशेवर लोग भी शामिल हैं। इसलिए भारत सरकार ने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। इस ऑपरेशन का समन्वय विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ईरान और आर्मेनिया में भारतीय दूतावासों का सहयोग भी शामिल है, जिसमें आर्मेनिया का बड़ा सहयोग मिल रहा है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो इस तरह ऑपरेशन सिंधु क्या है अगर पूछा जाए आपसे तो सिंपल, भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, ईरान में फंसे भारतीय प्रवासी नागरिकों को निकालने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित इस अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन सिंधु। क्लियर? आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन सिंधु का उद्देश्य जो है मुख्य रूप से तो
बेसिक उद्देश्य जो है वह भारतीय नागरिकों को निकालना है। लेकिन अगर हम इसके डिटेल में अगर लिखना चाहें कि इसके उद्देश्य हैं क्या, तो पहला, ईरान इजराइल तनाव के बीच ईरान के संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों विशेषकर छात्रों को सुरक्षित निकालना, जिसमें निकासी से पहले उन्हें ईरान के भीतर सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करना भी शामिल है। ठीक है, ये पहला उद्देश्य क्या है, छात्रों को खास तौर पर निकालना और जिसमें खास तौर पर ईरान के भीतर भी उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों तक पहुंचाना। दूसरा, राजनयिक चैनलों और रसद के माध्यम से निकासी समन्वय करना, जिसमें आर्मेनिया जैसे पड़ोसी देशों तक जमीनी मार्ग से आवाजाही और सुरक्षित मार्गों के माध्यम से भारत तक हवाई परिवहन शामिल है। सिंपल सा है कि सबसे पहले वहां से ईरान से भारतीय नागरिकों को पहुंचाना कहां पे, निकटवर्ती देश आर्मेनिया में, और आर्मेनिया तक सुरक्षित पहुंचा के फिर आर्मेनिया से भारतीय नागरिकों को दिल्ली और जम्मू कश्मीर जैसे हवाई अड्डों पर उतारना जहां के वे भारतीय नागरिक है। ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा, भारतीय नागरिकों को सूचित और संपर्क रखने के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष और तेहरान में भारतीय दूतावास के माध्यम से निरंतर सहायता, भारतीय नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना और लगातार भारतीय नागरिकों से संपर्क रखना, और खास तौर पर इसके लिए कंट्रोल सेंटर कहां पे बनाया गया, तेहरान में, तेहरान का जो भारतीय दूतावास है वहां पे इसका कंट्रोल सेंटर बनाया गया। चौथा, इसका उद्देश्य क्या है, ईरान और पड़ोसी देशों की सरकारों के साथ सहयोग करके वहां से निकाले गए लोगों के लिए सुगम और सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना। सिंपल सा है, वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक व्यवस्थित मार्ग सुनिश्चित करना इस मिशन का जो है प्रमुख रूप से चौथा उद्देश्य है। क्लियर। अब विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने साफ साफ कहा है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे किसी भी रूप में मतलब हमें लागू करना है, अर्थात ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का एक परिचायक है। यह अभियान केवल संकट में फंसे भारतीयों की जान बचाने का माध्यम है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत किसी भी परिस्थिति में नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। यह वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। भारत सरकार सिर्फ इस ऑपरेशन के माध्यम से यह नहीं दिखाना चाहती कि हम भारतीय नागरिक जो फंसे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं, अभी तो भारत सरकार का उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में कहीं भी भारतीय नागरिक रह रहे हो तो उन भारतीय नागरिकों को भारत सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी, उनके लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की असुरक्षा की स्थिति में भारतीय नागरिक अपने देश से आह्वान कर सकते हैं। देश हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ है। क्लियर। तो यह है ऑपरेशन सिंधु का सर्वोच्च सुरक्षा। अब ऑपरेशन सिंधु की विशेषताएं कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैंने यहां पर डिफाइन करने का प्रयास किया है, परिभाषित करने की कोशिश की है। ऑपरेशन सिंधु की क्या विशेषता है? पहला तो है इसकी विशेषता इसका पैमाना और दायरा। मतलब ईरान में लगभग 4000 भारतीय रहते हैं, जिसमें से 2000 से अधिक केवल छात्र हैं। इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को वहां से निकालना। पहला क्लियर उद्देश्य है क्या कि ईरान में 4000 भारतीय और इसमें 2000 छात्र। पहला तो इसका आपका विशेषता है कि इसका पैमाना और दायरा बड़ा है। हम हर भारतीय के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसमें से लगभग हम हर भारतीयों को सुरक्षित वहां से निकालकर लाएंगे। दूसरा, प्रारंभिक निकासी। प्रारंभिक निकासी मतलब प्रायोरिटी लेवल पर सबसे पहले छात्रों को, फिर बुजुर्गों को, फिर महिलाओं को, बच्चों को और एक एक करके लोगों को निकालना। तो इसमें प्रारंभिक निकासी जैसा कि मैंने न्यूज में बताया कि पहले 110 छात्रों को, जिसमें से अधिकांश उर्मिया विश्वविद्यालय के थे, जिसमें से 90 जम्मू कश्मीर के थे, सड़क मार्ग से आर्मेनिया लाया गया और 19 जून को वहां से दिल्ली लाया गया। उसके बाद अगली ही न्यूज में हमने देखा कि 290 अन्य छात्रों को पुनः जम्मू कश्मीर के जो छात्र थे जो वहां के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे उन्हें भारत लाया गया। तीसरा इसका मोटो क्या है? सुरक्षित पारगमन मार्ग। निकासी में पड़ोसी देशों जैसे आर्मेनिया हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ऐसे स्थलों तक पहले तो सड़क मार्ग से पड़ोस के देशों में भारतीय नागरिकों को पहुंचाना और संघर्ष क्षेत्रों से बचते हुए सुरक्षित हवाई उपयोग करते हुए हवाई मार्ग से लोगों को निकालना। पड़ोस के देशों में, निकटवर्ती देशों में भारतीय नागरिकों को पहुंचाना और फिर वहां से निकटवर्ती हवाई अड्डों से
उन लोगों को भारत लाना। ये तीसरा इसका हमें विशेषता देखने को मिलती है। आगे की विशेषता अगर हम देखें तो आगे की विशेषता क्या है? सरकारी समन्वय चौथा इसका है। विदेश मंत्रालय ने तेहरान स्थित भारतीय दूतावास और भारतीय वायुसेना द्वारा प्रबंधित ईरान और अर्मेनिया के राजनयिक समर्थन का साथ। ये चौथी मुख्य विशेषता दिखती है। यह भारत की कूटनीति और विदेश नीति को प्रकट करती है। क्या? पड़ोसी देश भारत के साथ खड़े हैं, चाहे वह अर्मेनिया हो चाहे तुर्कमेनिस्तान हो। इन लोगों से सहयोग करके विदेश मंत्रालय ने इन देशों से कोऑर्डिनेशन बैठाकर और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से क्या किया? भारतीय दूतावास और भारतीय वायुसेना द्वारा प्रबंधित ईरान और अर्मेनिया के राजनयिक समर्थन प्राप्त किया। अगला, हेल्पलाइन और सहायता। विदेश मंत्रालय ने 24/7 नियंत्रण कक्ष और दूतावास हेल्पलाइन ईरान में भारतीय नागरिकों की निरंतर सहायता कर रही है। हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भारतीय नागरिकों को वहां पे निरंतर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अगला, सुरक्षा पर ध्यान। सुरक्षा पर ध्यान इसका मतलब क्या है कि निकासी से पहले संघर्ष क्षेत्रों में नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की प्राथमिकता दी जा रही है। इस तरह ये इसकी कुछ और विशेषताएं, एक दो और देख लेते हैं। यह पूरा का पूरा ऑपरेशन मानवीय प्रकृति का है। मानवीय प्रकृति कहने का तात्पर्य यहां पे क्या है कि इस ऑपरेशन में किसी भी प्रकार के युद्ध, हथियार या अन्य किसी प्रकार के वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यह पूर्णता का पूरा अभियान मानवता पर केंद्रित है, अर्थात हम मानवता के माध्यम से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित अपने देश में ला रहे हैं। यह एक गैर लड़ाकू मिशन है जिसका कार्य पूरी तरह से बचाव और प्रत्यावर्तन पर केंद्रित है। अगला, सार्वजनिक संचार है ना। सरकार ब्रीफिंग के माध्यम से जनता और अद्यतन जानकारी देती रहती है, जिसमें विस्थापित लोग संकट के बारे में तत्काल जानकारी साझा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार उन नागरिकों से लगातार किसी न किसी प्रकार से संपर्क बनाकर रख रही है। क्लियर? तो ये है आपका पूरा डिटेल ऑपरेशन सिंधु की। किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय ने, है ना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस मैंने जैसा लगातार आपको बताया, ऑपरेशन सिंधु भारत की मजबूत संकट प्रक्रिया, रक्षा प्रणाली और भू राजनीतिक फ्लैगशिप पॉइंट में नागरिकों की रक्षा करने के लिए इसकी क्षमता को दर्शाता है। यह ऑपरेशन यह दिखाता है कि भारत सरकार सक्षम है किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, यह वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीतिक और सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करता है। यह वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीति को मजबूत करता है, भारत की सॉफ्ट पावर को भी दिखाता है। क्लियर? तो ये कंप्लीट हमने देखा ऑपरेशन सिंधु। उम्मीद है आपको ऑपरेशन सिंधु बड़े डिटेल से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑपरेशन सिंधु के बाद भारत के प्रमुख निकासी मिशन, अर्थात ऑपरेशन सिंधु कोई अनोखा मिशन नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंधु अनोखा मिशन नहीं है। भारत सरकार द्वारा इसके पहले अनेक कई प्रकार के मिशन संचालित किए जा चुके हैं। भारत की विदेश नीति हमेशा प्रतिबद्ध रही है कि भारतीय नागरिकों को हमें बचाना है। इसलिए भारत में इस प्रकार के अनेक कई मिशन जो पहले चलाए जा चुके हैं परीक्षा के लिए, वो भी आपको जानना जरूरी है। जैसे एक मूवी आई थी एयरलिफ्ट, शायद अक्षय कुमार की आपने देखी होगी। वो एक विशेष प्रकार के अभियान थी जिसको नाम दिया गया था कुवैत एयरलिफ्ट 1990। क्या था ये? कुवैत में इराकी आक्रमण के बाद भारत ने इतिहास में सबसे बड़ा नागरिक एयरलिफ्ट आयोजन किया। इसके तहत अगस्त और अक्टूबर में 1990 के बीच 500 एयर इंडिया की उड़ानों के माध्यम से लगभग 1,70,000 भारतीयों को लाया गया था। ठीक है, इतना बड़ा सोचिए, 1,70,000 भारतीयों को लाया गया। इसका नाम क्या था? कुवैत एयरलिफ्ट। कब हुआ था ये हुआ था वर्ष 1990 में। सेकंड, ऑपरेशन सुकून, यह वर्ष 2006 का एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। इजराइल लेबनान संघर्ष के दौरान भारत ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 10 दिनों तक नौसेना जहाजों में लगभग 1764 नागरिकों को निकाला था। इसका नाम रखा था, लेबनान में चलाया गया यह ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन सुकून। तीसरा, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011। लीबिया में जब गृह युद्ध छिड़ा था तो एक समन्वित हवाई मिशन चलाया गया जिसमें 15,000 से अधिक भारतीयों को बचाया गया। इस ऑपरेशन का क्या नाम था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। ठीक है, कुवैत एयरलिफ्ट, ऑपरेशन सुकून,
ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। फिर अगला ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत कब चला? 2015 में। भारतीय सेना ने यमन में चल रहे संघर्ष और हवाई हमलों के दौरान लगभग 4640 नागरिकों और लगभग 1000 विदेशी नागरिकों को वहां से निकाला था, जिसका नाम था ऑपरेशन राहत। 2015 में चल रहा है, 2015 में यह ऑपरेशन चलाया गया। फिर ऑपरेशन, देशों का नाम आपको खास तौर पर याद करना है। ऑपरेशन राहत किस देश में है? यमन में। फिर ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री क्या है? नेपाल से आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने बचाव और राहत कार्य के लिए जो 11,000 से अधिक लोगों को ऑपरेशन मैत्री के माध्यम से नेपाल से निकाला था, नेपाल में बचाया था जाकर खास तौर पर। फिर ऑपरेशन संकट मोचन 2016 में चला। भारत ने दक्षिण सुधार में संघर्ष क्षेत्रों में 150 नागरिकों को लगभग निकाला था, जिसका नाम था ऑपरेशन संकट मोचन। क्लियर? फिर अगला ऑपरेशन, ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 का ये ऑपरेशन। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लगभग 400 भारतीय और विदेशी नागरिकों को निकाला गया, जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। फिर अगला 2022 का ऑपरेशन गंगा, तो सभी को याद होगा, हमारे विदेश मंत्री गए हुए थे, नागरिक उड्डयन मंत्री भी गए हुए थे। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीयों ने पड़ोसी देशों के सहयोग से लगभग 18,000 भारतीय नागरिकों को, खास तौर पर इसमें डॉक्टरी पढ़ने जो छात्र गए थे यूक्रेन, है ना, मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, उन मेडिकल के छात्रों को बचाया था, जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। और 2023 का ही एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन कावेरी। क्या? संघर्ष प्रभावित सूडान में लगभग 4000 भारतीयों को हवाई और समुद्री मार्ग से निकाला गया, जिसका नाम था क्या? ऑपरेशन कावेरी। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत सरकार ने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं जो अलग अलग रूप से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए चले हैं। इसमें ऑपरेशन एक और है, ऑपरेशन अजय। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान नागरिकों को बचाने के लिए चलाया गया अभियान, जिसका नाम था ऑपरेशन अजय। क्लियर? अब इससे रिलेटेड प्रश्न क्या बनते हैं? प्रश्न बहुत सिंपल से हैं। पहला प्रश्न ये बन सकता है आपका, ऑपरेशन सिंधु किसने शुरू किया? आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स पे देने हैं। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, ऑपरेशन सिंधु क्यों शुरू किया गया है? तीसरा, ऑपरेशन सिंधु कब शुरू किया गया? डेट आपको, है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, क्या ऑपरेशन सिंधु एक जैसा सैन्य मिशन है? क्या ऑपरेशन सिंधु एक सैन्य मिशन है या नागरिक मिशन है? इसको डिफाइन करना है आपको। और पांचवा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंधु के तहत निकासी के लिए भारतीय नागरिक कैसे संपर्क कर सकते हैं? क्लियर? तो ये प्रश्न है, इससे रिलेटेड आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये था ऑपरेशन सिंधु का पूरा डिटेल। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी जानकारी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और किसी भी प्रकार का आपका अन्य फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि हमें सुधार की जरूरत है तो उस सुधार के लिए भी आप अपने सजेशन हमें दे सकते हैं। आपका सजेशन हमारे लिए एक बहुमूल्य चीज होगी। ठीक है? तो बसंत एजुकेशन हब चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।